बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूं। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बड़ा अहम केस तोशा खाना के हवाले से ज़ेर समाअत था आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी और ट्रायल कोर्ट में भी, जिसमें हुमायूं दिलावर साहब जो है वो इस केस का ट्रायल कर रहे हैं। उसमें क्या डेवलपमेंट हुई है उस पर भी आपसे बात करते हैं। उसके साथ साथ इमरान खान साहब की मुख्तलिफ जो पेटिशंस हैं वो ज़ेर समाअत थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या हुआ उस पर भी आपसे बात करते हैं। जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरामीम हुई हैं उन तरामीम पर वकला और खसूसन पाकिस्तान बार कौंसिल का मौक़िफ़ क्या है उस पर भी आपसे बात करते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मजबूर हो गए जनाब एतजाज़ एहसन साहब, और उन्हें अपील करनी पड़ी। वो अपील क्या थी उस पर भी बात करते हैं। उसके साथ साथ शहरियार अफरीदी साहब जो हैं वो भी आज शुरू हो गए हैं, तो उस पर भी आपसे बात करते हैं। पहले तो बात ये करते हैं कि तोशा खाना केस में आज इमरान खान साहब का केस जो है वो फाइनल आर्गूमेंट्स के लिए फिक्स था, और जज साहब ने कल उसमें हुमायूं दिलावर साहब ने ऑर्डर भी किया था कि हम फैसला महफूज कर लेंगे अगर इसमें आर्गूमेंट्स ना किए गए। लेकिन उसके साथ साथ आज जब ये एक तरफ केस इधर फिक्स था तो दूसरी तरफ इमरान खान की जो पेटिशंस हैं जिसमें उन्होंने इख्तियार समाअत की बात की और टाइम बार्ड के हवाले से उनकी पेटिशन है, फिर जज साहब पर उनका अदम एतमाद, उस हवाले से उनकी जो पेटिशंस हैं वो हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत थी। आज उन पर क्या गुफ्तगू हुई और क्या बहस हुई। पहले तो उसमें हुआ ये कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब तोशा खाना केस में इमरान खान साहब के वकील ख्वाजा हारिस साहब, उन्होंने जो जज हैं हुमायूं दिलावर जो तोशा खाना केस का ट्रायल कर रहे हैं, उनके मुतल्लिक एक एफआईए ने रिपोर्ट जमा कराई थी, और वो ये रिपोर्ट थी कि जी उनके जो फेसबुक अकाउंट है उस पर अब कोई पोस्ट ऐसी नहीं है जो इमरान खान साहब के खिलाफ है। वो पोस्ट जो है वो डिलीट कर दी गई है। अब ये पता नहीं एफआईए में भी नालायक और अहमक लोग बैठे हैं कि जो पोस्ट डिलीट हुई है वो बाल से तो यकीनन डिलीट हो गई है हुमायूं दिलावर साहब की, लेकिन बहरहाल फेसबुक का जो इंतजामिया है उससे रब्ता करने के बाद भी पता चलाया जा सकता है कि कौन सी पोस्ट कब की गई थी और कब डिलीट हुई है, और वो पोस्ट जो है वो मिल भी जाती है। तो ख्वाजा हारिस साहब ने एफआईए की एक तो ये रिपोर्ट मुस्तरद की। ख्वाजा हारिस साहब ने आज जब अपने दलाइल दिए तो उन्होंने हुमायूं दिलावर साहब जो हैं उनको तासुब ज़दा जज करार दिया, और उन्होंने कहा कि जी रोजाना की बुनियाद पर ट्रायल और यकतरफा कार्रवाई पर दलाइल दिए तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, सिस्टम परफेक्ट नहीं, खामियां हैं। मेरी ख्वाहिश है कि हम रूल्स में ये डाल सकें कि ट्रायल रोजाना की बुनियाद पर हो। इसमें क्या जल्दी है कि एक भी दिन गवाह लाने के लिए नहीं दिया गया। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि आज 11 बजे दलाइल दें, नहीं तो मैं फैसला महफूज कर लूंगा। एफआईए ने अपनी रिपोर्ट में लिखा ही कुछ नहीं, वो पोस्ट अब डिलीट हो गई है और अब मौजूद नहीं है, ये एफआईए कह रहा है। अगर पोस्ट डिलीट भी हो गई है तो फिर ये चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अगर पोस्ट डिलीट भी हो गई है तो वो ट्रैश में मिल जानी चाहिए, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा। और फिर इस केस में इलेक्शन कमीशन के वकील जो थे उन्होंने भी इस्लामाबाद में अपने दलाइल जारी रखे हुए थे। दूसरी जानिब इस्लामाबाद जो एडिशनल सेशन जज हैं उन्होंने समाअत करते हुए ये भी कहा कि जी इस दौरान कि जी 12 बजे तक आए वरना मैं फैसला महफूज कर लूंगा। तो फिर वहाँ जो चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने कहा कि जी अदालत को बता दिया जाए कि केस यहाँ ज़ेरे समाअत है और इसका फैसला भी ना किया जाए। यानी ये बाकायदा कोई ऑर्डर नहीं था, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन आ गई थी या उन्होंने एक जुबानी बात जो है वो कर दी थी। तो फिर इमरान खान साहब के वकील ने कहा कि जी ट्रायल कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने 12 बजे तक का वक्त दिया है। तो ख्वाजा हारिस साहब को फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि जी ख्वाजा साहब आप अभी हाई कोर्ट में मौजूद हैं और हमारे मेहमान हैं। लेकिन ये सारी गुफ्तगू होने के बाद इमरान खान साहब की वो तमाम तर पेटिशंस और वो हुक्म इम्तना की दरख्वास्त है जिसको आम जुबान में लोग स्टे भी कहती हैं, तो वो तमाम दरखास्तें और उनके साथ साथ हुक्म इम्तना की दरख्वास्त जो है वो उस पर फैसला महफूज कर लिया गया है और कल सुनाया जाएगा। और उसके साथ साथ आज जब हुमायूं दिलावर साहब ये कह रहे थे कि अगर इसमें दलाइल ना दिए गए तो फिर मैं फैसला महफूज कर लूंगा, उन्होंने भी जो केस है तोशा खाना वाला वो कल तक के लिए उसको फिर मुलतवी कर दिया। तो ये तो तोशा खाना केस में डेवलपमेंट थी। उसके साथ साथ नाजरीन एक और बड़ा अहम केस जो है वो जेर समाअत था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और वो केस सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो सकता है या नहीं। तो उस पर आज बहस थी, दलाइल दिए गए। उसमें एतजाज एहसन साहब ने भी दलाइल दिए, उसमें लतीफ़ खोसा साहब जो हैं उन्होंने भी आके दलाइल दिए। तो उसमें जो है वो आज एक
चीफ जस्टिस साहब ने जो गुफ्तगू फरमाई है, उसमें एक तो मैं माजरत के साथ कहूँगा कि मुझे उसमें खौफ नज़र आ रहा था। चीफ जस्टिस साहब ने जो गुफ्तगू की, उन्होंने क्या कहा कि जी मुल्क नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है और अदालत भी नाजुक सूरत हाल से गुजर रही है। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि इस मुल्क की फौज अपने शहरियों पर बंदूक उठाए। फौज सरहदों की मुहाफिज है। तो फिर इस पे एतजाज एहसन साहब जो है वो रोस्टरम पर आए और उन्होंने आके कोर्ट से ये कहा कि जी अटारनी जनरल साहब जो हैं उनको 1-2 घंटे हिदायत लेने के लिए दे दिए जाएं और इस केस का फैसला आज ही करें। वक्त तेजी से बढ़ रहा है और बाकी अफराद को भी घड़ी की टिक टिक महसूस हो रही है। इस अदालत के ऊपर भारी आईनी जिम्मेदारी आन पड़ी है। आज ही समात आज समात को शाम में मुकर्रर करें। इस अहम मामले के लिए जजेस जो हैं वो अपनी छुट्टियां भी मंसूख कर दें। ये असम्बली जाते जाते कानून साजी पर कानून साजी कर रही है। ये आज लार्जर बेंच के सामने एतजाज अहसन साहब ने दलाइल दिए। तो फिर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं उन्होंने भी कहा कि जी सिविलियन का जो फौजी अदालत में ट्रायल है वो मुतवाजी अदालती निज़ाम के मुतरादिफ है। बुनियादी इंसानी हकूक को रियासत चाहे भी तो नजरअंदाज नहीं कर सकती और कानून की किताब में अगर कई कवानीन शामिल कर लिए जाएं जो बुनियादी हकूक से मुनाफी हो तो उनका भी इतलाक नहीं किया जा सकता। ये बात मैं पहले भी अपनी वीडियोस में कह चुका हूँ कि ये एक मतवाजी निज़ाम इंसाफ या मतवाजी निज़ाम जो अदालतों का निज़ाम है ये उसके एक किस्म का मतवाजी निज़ाम के बराबर है ये मिलिट्री कोर्ट। और आज फिर ये जस्टिस आयशा मलिक साहब जो हैं उन्होंने भी कहा कि जी अगर मिलिट्री कोर्ट्स ऑफ लॉ नहीं है तो ये बुनियादी हकूक की नफी के बराबर है। आर्टिकल 175 तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील की बात करता है। तो ये जस्टिस आयशा मलिक साहब ने कहा। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जी 9 मई को बहुत संगीन वाकयात हुए। मियाँ वाली में दीवार तोड़कर फौजी तनसीबात पर हमला किया गया और फौज की तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने शहरियों पर गोलियां नहीं चलाई। चीफ जस्टिस साहब ने यह भी कहा कि जी हम आइन व अवाम का दिफा करेंगे और फौज को किसी गैर आइनी इकदाम से रोकेंगे। सुप्रीम कोर्ट में ये 6 रुकनी जो लार्जर बेंच है, चूंकि फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ ये समाअत थी, तो इस दौरान फिर चीफ जस्टिस साहब ने ये भी कहा कि जी 9 मई को चूंकि वाकयात बड़े संगीन हुए थे और उस पे जो आर्मी है उसने ये अच्छा किया कि जो सिविलियंस थे उन पर गोलियां नहीं बरसाई और मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो अपने शहरियों पर गोलियां चलाती। और उन्होंने ये भी अब एतजाज अहसन ने जब उन्होंने फिर एतजाज अहसन साहब के हवाले से भी बात की कि जब एतजाज अहसन साहब ने कहा था कि मुजाहिरीन को गोली क्यों नहीं मारी तो मुझे बहुत दुख हुआ। पाक फौज अवाम और मुल्क के दिफा के लिए है। पाक फौज ने गोली न चलाकर दुरुस्त इकदाम किया। चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स में ये भी कहा कि हम आइन और अवाम का दिफा करेंगे और आर्म्ड फोर्सेस को गैर कानूनी काम करने की इजाजत नहीं देंगे। फिर चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर जो अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने मौकफ अपनाया कि जी अदालत को ट्रायल से मुतल्लिक यकीन दहानियां फौज की आला क़यादत की जानिब से कराई गई हैं। अदालत को जो भी यकीन दहानी कराई है पूरी की जाएगी। आइन व कानून को पसे पुश्त डालने की कोई कोशिश नहीं हो रही। तो दौरान समाअत फिर लतीफ खोसा साहब जो हैं सीनियर वकील हैं, तो उन्होंने इस्तदा की एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि जी मेरी सिर्फ इस्तदा है एक, और वो ये कि इस केस का फैसला जो है वो इसी हफ्ते करें। तो लतीफ खोसा साहब की इस्तदा पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जी हमारे एक साथी ने अपनी ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर 1 माह के लिए छुट्टी पर जाना है। जानते हैं कि मुल्क और इस अदालत में मुश्किल वक्त चल रहा है। अदालत पर मुश्किल वक्त क्यों है ये पता नहीं उन्होंने क्यों कहा और किस लिए कहा या किसी खास वजह से कहा। वैसे उन्होंने उस वजह का जिक्र तो नहीं किया लेकिन ये पूरा मुल्क जानता है कि वो खास वजह क्या हो सकती है और जिसकी वजह से ये मुश्किल वक्त है। और उन्होंने मुझे ये भी कहा कि जी जहां तक मेरा ताल्लुक है मैं तो रात 8 बजे तक बैठता हूँ। अदालती छुट्टियां और बेंच में शामिल कुछ जजेस ने भी एक भी दिन की छुट्टी नहीं की। तकनीकी तौर पर अदालत की छुट्टियां जो है वो 3 माह की हैं लेकिन हम 1 माह की छुट्टियां करने का फैसला कर चुके थे। तो एतजाज अहसन साहब जो हैं वो पाकिस्तान में उनका एक वकला कम्युनिटी में एक बड़ा नाम है। वैसे भी सियासतदान भी हैं और बड़े अच्छे आदमी हैं। तो आज वो भी मजबूर हो गए इस मुल्क में जो खेल खेला जा रहा है। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम पर आज खुद नोटिस लेने की अपील या इस्तदा भी जो है वो कोर्ट से कर दी कि जी फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों के पर समाअत के आगाज पर जो बैरिस्टर एतजाज अहसन साहब थे वो रोस्टरों पर आ गए और उन्होंने चीफ जस्टिस साहब को मुखातिब करते हुए कहा कि जी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में
ترمیم کی گئی ہے، انٹیلیجنس ایجنسیوں کو کسی بھی جگہ ریڈ کرنے اور گرفتاری کرنے کا اختیار دے دیا گیا ہے، اور نئے قانون کے مطابق جو ہے بغیر سرچ وارنٹ کسی کے بھی گھر میں گھسا جا سکتا ہے۔ تو اس پر جو ہے وہ از خود نوٹس لیا جائے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں جو ترامیم ہوئی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ترامیم ہوئی ہیں، پاکستان میں بنیادی انسانی حقوق جو ہیں، یا وہ حقوق جو پاکستان کے شہریوں کو پاکستان کا آئین دیتا ہے، وہ عملاً ختم کر دیے گئے ہیں۔ پاکستان میں قانون نافذ کرنے والے اداروں اور ایجنسیوں کو یہ اختیار مل گیا اس قانون کی روح سے کہ وہ پاکستان میں کسی بھی جگہ پر نہ صرف ریڈ کر سکتے ہیں بغیر کسی اجازت کے، بغیر کسی کورٹ کے وارنٹ کے، کسی کو گرفتار بھی کر سکتے ہیں، کسی کی تلاشی لے سکتے ہیں۔ تو یعنی ان آفیشلی یہ جو ملک جو ہے وہ ایک قسم کی اس کو اوپن ایئر پریزن جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے اس قانون کی روح سے۔ اور اس پارلیمنٹ نے جتنی اپنی انسلٹ کروائی ہے، یا جتنی بے توقیری پارلیمان کی اس دور حکومت میں ہوئی ہے، پاکستان میں آج تک نہیں ہوئی۔ یہ کام جو ایک ادارے نے اب اس پارلیمان سے کرایا ہے، تو یہ تو پاکستان کی جو بے اختیار پارلیمنٹ تھی، جس کے جنیجو صاحب جب وزیر اعظم تھے، یہ کام تو یہ ادارہ جنیجو صاحب سے نہیں کرا سکا۔ ظفر اللہ جمالی صاحب وہ بھی ایک کمزور وزیر اعظم تھے، یہ کام تو ان کے دور میں بھی نہیں ہوا۔ اور لیکن اس پارلیمان نے جو ہے راتوں رات کوئی بحث نہیں ہوئی، کوئی پارلیمان میں جتنے بھی ممبرز تھے ان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، اور یہ یکا یک قانون جو ہے وہ بنا دیا گیا کہ جی یہ اختیار دے دیا گیا خفیہ اداروں کو۔ خفیہ ادارے پہلے بھی جو کچھ کرتے ہیں ان کو ویسے کسی اختیار کی ضرورت نہیں ہے۔ عمران ریاض صاحب جو ہیں ان کا اغوا کیا جانا جو ہے وہ اس بات کا بڑا ثبوت ہے۔ حامد میر صاحب کو گولیاں ماری، کس نے ماری آج تک پتہ نہیں چل سکا۔ ان کی گاڑی میں بم رکھنے کی کوشش کی، کس نے کی آج تک پتہ نہیں چل سکا۔ مطیع اللہ جان صاحب کے ساتھ کیا ہوا، اور ایک تو اور صحافی ہیں، کسی صحافیوں کو اغوا کیا گیا، کچھ کو شمالی علاقہ جات کی یاترا پر بھیجا گیا، سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کی کوشش ہوئی۔ تو ان کا جو بھی ملزمان تھے آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ کس نے سب کچھ کیا، لیکن 9 مئی جو ہے اس کا ایک بندہ وہ انوالو تھا یا نہیں، وہ بہرحال پکڑ لیا گیا اور ان پر ٹرائل جو ہے وہ بھی جاری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، خصوصاً آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ترامیم جو ہے، پاکستان بار کونسل نے اس کی شدید مذمت کی ہے اور اس کو آرٹیکل 8، آرٹیکل 9 اور آرٹیکل 10 کی خلاف ورزی قرار دیا۔ پنجاب بار کونسل کا ابھی تک اس پر شاید کوئی موقف نہیں آیا، پتہ نہیں سو رہی ہے پنجاب بار کونسل۔ پنجاب بار کونسل اور دیگر جو وکلا کے ادارے ہیں ان کو یقیناً اس پر آواز اٹھانی چاہیے، اور باقاعدہ اس قانون کو، اس کے خلاف جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیٹیشن فائل کرنی چاہیے وکلا تنظیموں کو، اور یہ کالا قانون جو لوگوں کے بنیادی حقوق کا گلا گھونٹ رہا ہے اس کو ختم ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، آج ایک اچھی خبر بھی یہ تھی کہ شہریار آفریدی صاحب جو تقریباً 3 ماہ کہہ لیں یا 2.5 ماہ کہہ لیں وہ گرفتار ہیں، اور کبھی ایک مقدمے میں کبھی دوسرے مقدمے میں جب ضمانت ہوتی ہے تو پھر ان کے خلاف جو ہے نظر بندی کے احکامات جاری کر دیے جاتے ہیں۔ تو آج لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے جسٹس انوار الحق پنو صاحب نے ان شہریار آفریدی صاحب بھی اور ان کے بھائی فروخ آفریدی صاحب نے ان کو رہا کرنے کا حکم جو ہے وہ جاری کر دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مقدمہ بنایا گیا تھا شہریار آفریدی صاحب پر بہاولپور میں، تو اس مقدمے میں بھی ان کی حفاظتی ضمانت جو ہے وہ منظور کر لی گئی ہے اور ان کو رہا کرنے کا آرڈر کر۔ اب اس عدالتی آرڈر کی وائلیشن ہوتی ہے یا انہیں رہا کیا جاتا ہے، اس کا تو ابھی تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا، لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بڑا میں سمجھتا ہوں کہ تکلیف دہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اس ملک میں رول آف لا کی بات کرتے ہیں، جو اس ملک میں انصاف، آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں۔ ناظرین، میں انتہائی معذرت کے ساتھ بہت سارے دنوں سے بہت سارے اہم کیسز جو ہیں وہ زیر سماعت ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا 14 مئی کو الیکشن کا ایک فیصلہ کرایا گیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، کیا گیا تھا بلکہ سوری، تو اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوا، اور اس فیصلے پر عمل درآمد کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے والے جتنے لوگ تھے ان سب کو یا ان سب میں سے کسی ایک کو جو ہے وہ کنٹیمپٹ نوٹس بھی جاری نہیں کیا گیا۔ امریکہ کا ایک واقعہ کہ امریکہ کے ایک شہر میں ایک بچہ رہتا تھا جو بہرا تھا، تو وہاں کی جو بلدیہ تھی یا میونسپل کمیٹی جو بھی متعلقہ ادارہ تھا، انہوں نے اس بچے کے گھر کے سامنے
एक तो स्पीड लिमिट जो है वो लिख दी थी 25, और साथ ये भी लिख दिया था कि इस घर में एक बहरा बच्चा रहता है। तो और अब उस बोर्ड का मकसद ये था कि इस घर के आगे से गुजरने वाले जो लोग हैं वो तेज रफ्तारी से ना गुजरें, और उसकी वजह ये है कि बच्चा बहरा है तो उसे गाड़ी का हॉर्न सुनाई नहीं देगा। तो इस किस्म का कोई बोर्ड जो है वो अगर पाकिस्तान में जो लोगों को इंसाफ देने वाले इदारे हैं, अगर उनके सामने भी लगा दिया जाए कि ये वो गुफ्तगू नहीं सुन रहे, लोगों की चीखें नहीं सुन रहे, तो शायद कान बंद हैं या किसी ने करा दिए हैं, अल्लाह बेहतर जानता है। नाजरीन, कल इमरान खान साहब के केस के हवाले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो आज फैसला महफूज किया गया वो कल सुनाया जाएगा, और उसके साथ साथ तोशा खाना केस में क्या होता है उसके हवाले से भी कल पता चलेगा कि हुमायूं दिलावर साहब जो हैं उनकी जो स्पीड है वो कहाँ जाके रुकती है। और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी इस केस की समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई है, उसको कल फिक्स किया जाता है या नेक्स्ट वीक पे लेके जाया जाता है, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।